नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक छोटा सा नया चैप्टर जो जुड़ा है। ये दो नए बिंदु आपके जुड़े हैं, एक तो है आपका शिक्षा वाणी और एक का नाम है शिक्षा दर्शन। इन्हीं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। तो पहला है आपका शिक्षा वाणी, और मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से डिजाइन होता है। शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है इसके बारे में रूपरेखा छात्रों ये है कि कोविड-19 के दौरान जब सभी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और सभी महाविद्यालय बंद थे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से ये अपील की कि एक कार्यक्रम शुरू किया जाए और केंद्र सरकार के सहयोग से एक स्लॉट आकाशवाणी पर दिया गया और वहां ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कोविड-19 में जो बच्चे घर पर पढ़ाई से वंचित थे, कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे, जैसा कि विद्यालय बंद थे, कोचिंग संस्थान भी बंद थे, महाविद्यालय बंद थे, तो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो उस नुकसान से बचाने के लिए ये जो योजना है ये रेडियो पर लाई गई। तो रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्योंकि शुरुआत का प्रश्न बनता है। शुरुआत कब हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत छात्रों होती है 11 मई 2020। ये तो इसकी शुरुआत है 11 मई 2020। क्वेश्चन वही लिखे जाएंगे यहां जहां से क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है ये राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल। और आपको बता दें कि एक कार्यक्रम चलता था आपका स्माइल, यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेसिंग फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को आया। उसके बाद में स्माइल 2.0 आया 2 नवंबर 2020, और फिर आया आपका स्माइल 3.0। ये आपका आता है जून 2021 में, 21 जून 2021। तो एक हवा महल भी कार्यक्रम चलाया गया, स्माइल भी चलाया गया, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। इसमें जब सरकार को बहुत ज्यादा सफलता मिली तो सफलता मिलने के क्रम में इसको आगे बढ़ाया शिक्षा वाणी के माध्यम से। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया है, यानी कि कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए बच्चों को पढ़ाई से बराबर जोड़े रखने के लिए राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल शुरुआत हुई इसके 11 मई 2020 को। अब हम देखते हैं कि यहां शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है इसका जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारण कौन करता है, या फिर इसकी जो नोडल एजेंसी वो कहां है? तो इसकी छात्रों नोडल एजेंसी ये वही एरिया है जहां से आपको क्वेश्चन आना है। नोडल एजेंसी है इसकी RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यह है आपका उदयपुर। यहां से ये संचालित होता है। एक तो RSCERT जो उदयपुर है ये इसकी नोडल एजेंसी है, और जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो यहीं से होता है, नोडल एजेंसी से। पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो पाठ्यक्रम का निर्माण आपका RSCERT के द्वारा होता है,
किसके माध्यम से? डाइट प्लस MOU, ये दोनों मिलकर RSCRT में अपना जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करके देते हैं। और डाइट के जो विभिन्न शिक्षक हैं, MOU के जो विभिन्न शिक्षक हैं, उनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई? तो एक क्वेश्चन आपके शुरुआत का यहां से बनता है। तो शुरुआत होती है 11 मई 2020। इसकी नोडल एजेंसी कहां है? तो छात्रों नोडल एजेंसी है इसके RSCRT उदयपुर। तो RSCRT का भी आपको पता होना चाहिए। 11 नवंबर 1978 को इसकी शुरुआत मेहरोत्रा समिति की सिफारिश से हुई थी। RSCRT 11 नवंबर 1978 मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। क्योंकि एक बिंदु से जब दूसरे को अटैच करके चलेंगे तो बार बार चीजें सामने आएंगी, तो आपको अधिगम क्या स्थायी होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। नोडल एजेंसी कहां है? RSCRT उदयपुर में है। RSCRT का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछते हैं, यानी कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? कि केंद्र स्तर पर चलता है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उसके लिए आपके बनाए गए थे क्या? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि राई, नाई और साइट, वो बनाए गए थे। तो उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए RSCRT का गठन किया गया था 11 नवंबर 1978 को। तो शिक्षा वाणी देखते हैं हम। कोविड-19 के दौरान कार्यक्रम को शुरू किया गया। शुरुआत 11 मई 2020 को हुई। और शिक्षा वाणी, तो वाणी से आपको पता लग जाएगा तो कहां प्रारंभ होती है? ये आकाशवाणी पे। कार्यक्रम कहां प्रसारित किए जाते हैं? आपके आकाशवाणी पर। तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है ये कोविड-19 के दौरान जब विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद थे तो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। शुरुआत 11 मई 2020 को ही। नोडल एजेंसी RSCRT उदयपुर में। पाठ्यक्रम का निर्माण RSCRT के द्वारा किया जाता है, यानी कि डाइट और MOU ये काम करते हैं। डाइट के जो शिक्षक है, MOU के जो शिक्षक हैं, तो शिक्षण सामग्री आपको वहां से मिलती है। इससे अगला अगर हम बिंदु इसमें देखें तो अगला बिंदु आपका आता है प्रसारण का समय क्या है। इसका प्रसारण का समय क्या है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसारण का समय क्या है? तो प्रसारण का आपका समय रहेगा 11 AM से 11:55 AM, ये समय है इसका। तो ये भी आपका प्रश्न है। 11 बजे से लेकर और 11:55 तक का ये कार्यक्रम चलता है। 55 मिनट का ये कार्यक्रम होता है, दैनिक रूप से प्रसारित होता है, रोजाना इसका प्रसारण होता है। 11 बजे से लेकर के 11:55 तक इसका रोजाना प्रसारण होता है। और प्राथमिक वर्ग के लिए 15 मिनट की कहानी चलती है। प्राथमिक जो वर्ग है, प्राइमरी जो लेवल है, उसके लिए, प्राथमिक वर्ग के लिए 15 मिनट की कहानी, 15 मिनट कहानी चलती है। 15 मिनट किसको दिए जाते हैं? कहानी को। और कहानी का नाम है छात्रों मीना की कहानी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, मीना की कहानी। तो प्राइमरी लेवल के लिए मीना की कहानी का प्रसारण इस पर किया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो स्लोगन है, इसका जो नारा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्लोगन है आपका प्यारे बच्चों कान लगाओ।
प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका स्लोगन है। तो ये हो गया आपका शिक्षा वाणी कार्यक्रम। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, जहां जहां से क्वेश्चन आपके डिजाइन हो रहे हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से बन रहे हैं, यहीं से ध्यान रख लेना। वाणी का अर्थ होता है, वाणी का मतलब आवाज, और आवाज का अर्थ है तो फिर ये क्या है, श्रव्य। ये श्रव्य कार्यक्रम है, केवल सुनने का है बस। और वाणी आ गया तो केवल वाणी बोले तो साउंड, आवाज, और आवाज को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये सुनने का कार्यक्रम है, आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से एक स्लॉट मांगा आकाशवाणी पर, जो फ्री स्लॉट है 11 से 11:55, ठीक है। और 11 मई 2020 से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। अब मैं क्वेश्चन पर निशान लगाऊंगा, कहां से प्रश्न है। शिक्षा वाणी प्रसारित होता है तो रेडियो पर होता है, ये एक प्रश्न है आपका। कहां प्रसारित होता है, रेडियो पर। कौन से रेडियो पर, आकाशवाणी, ठीक है। यह कार्यक्रम है तो ये श्रव्य कार्यक्रम है। कोविड-19 के दौरान बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए इसको शुरू किया गया। शुरुआत केंद्र सरकार के सहयोग से 11 मई 2020 को की गई। नोडल एजेंसी इसकी उदयपुर है, जो RSCRT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और RSCRT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई। पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, डाइट और MOU के जो शिक्षक होते हैं वे करते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है इसमें प्रसारण का समय, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, 11 बजे से लेकर 11:55 तक का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें 15 मिनट आपके प्राइमरी लेवल के लिए क्या दिए जाते हैं, मीना की कहानी। ये प्राइमरी वर्ग के लिए है। अच्छा, इसका स्लोगन क्या है, ये भी आपका एक प्रश्न है। तो टोटल शिक्षा वाणी में से 3 क्वेश्चन तो हैं ये, और आपके 1 रेडियो, 2, 3, 4, 5, टोटल आपके 5 प्रश्न हो गए। तो ये था कार्यक्रम आपका शिक्षा वाणी। अब हम देखते हैं अगला, शिक्षा वाणी के साथ शिक्षा दर्शन भी है। तो नाम से आपको पता लग जाएगा, शिक्षा वाणी का मतलब ये तो रहा कार्यक्रम आपके रेडियो का, यानी कि ये तो श्रव्य है, श्रव्य कार्यक्रम। लेकिन आपका जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम होता है ये है आपका नंबर 2। ये है छात्रों आपका शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन भी आपको पता लग गया, ज्यों ही नाम लिया जाएगा दर्शन, तो दर्शन का अर्थ हो गया ये देखने के लिए है। अब देखने का ये कार्यक्रम है तो ये कहां चलेगा, ये DD1 पे चलता है, यानी कि दूरदर्शन पर। ये चलता है आपका दूरदर्शन, ये टीवी चैनल पे आएगा आपके, ये दूरदर्शन पे चलेगा, ये DD1 पे चलेगा आपके। अच्छा, शिक्षा दर्शन है तो ये दृश्य और श्रव्य, ये दोनों तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि टीवी में आपको दिखाई भी देता है, टीवी में आपको क्या है, सुनाई भी देता है। तो ये दोनों तरह का कार्यक्रम हो गया शिक्षा दर्शन। और शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत छात्रों 1 जून 2020 को करी जाती है, 1 जून 2020। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1 जून 2020 को की गई। 1 जून 2020, 1 जून 2020, वही आपके देखो वो 11 मई 2020 है, ये 1 जून 2020 है, इसका मतलब 20 दिन का अंतर है बस। सन 2020 में 20 दिन का अंतर, ऐसे याद कर लो, सन 2020 में 20 दिन का अंतर। 11 मई 2020 को कार्यक्रम शुरू होता है शिक्षा वाणी, और शिक्षा दर्शन होता है 1 जून 2020 को। तो 2020 में 20 दिन का अंतर, ऐसे याद कर लेना। शिक्षा वाणी आपके आकाशवाणी पे चलता है, रेडियो कार्यक्रम है, श्रव्य कार्यक्रम है। शुरुआत 11 मई 2020 को हुई। शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है ये दूरदर्शन पे आता है, ये दृश्य और श्रव्य दोनों तरह का कार्यक्रम है। शुरुआत 1 जून 2020 को हुई।
अगला इसमें हमारा बिंदु बनता है कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए कार्यक्रम होता है। कक्षा 1 से 12 तक के लिए, कक्षा 1 से 12 तक के लिए कार्यक्रम शुरू होता है। और अगला बिंदु इसमें छात्रों ये है कि 2 स्लॉट्स बने हुए हैं। स्लॉट कितने बने हैं इसमें? 2। एक स्लॉट बना हुआ है कक्षा 9 से 12 तक का, और दूसरा आपका स्लॉट बना है कक्षा 1 से 8 का। ये 9 से 12, कक्षा 9 से 12 का जो स्लॉट है, इसमें तो आपके कार्यक्रम चलता है कौन सा? 12:30 से और 2:30, 12:30 से और 2:30 तक क्लासेस होती हैं। और इसमें आपके चलती है 3 बजे से लेके और 4:15 तक। ये चलता है आपके 75 मिनट का, यानी कि इन बच्चों के लिए चलता है 120 मिनट के लिए और इनके लिए चलता है 75 मिनट के लिए। तो 120 और 75 कितने हो गए? 195 मिनट। तो अवधि प्रतिदिन जो अवधि है इसकी वो है 120 और 75, 195 मिनट। 195 मिनट ये प्रतिदिन कार्यक्रम आपका चलता है। इसका भी बैकग्राउंड वही है शिक्षा दर्शन का, क्योंकि 20 दिन का ही फासला है इन दोनों में, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन में। और इनमें अंतर क्या है छात्रों? अंतर केवल ये है कि ये टेलीविजन पे आता है, वो आकाशवाणी पे आता है। बैकग्राउंड दोनों का सेम है। कोविड-19 में बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार की ये एक अनूठी पहल रही कि बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए होता है। इसमें 2 स्लॉट होते हैं। पहला जो स्लॉट है वो कक्षा 9 से 12 तक चलता है, कक्षा 9 से 12, और इनकी टाइमिंग होती है 12:30 से और 2:30 बजे। और दूसरा जो स्लॉट होता है कक्षा 1 से 8 का, वो 3 से और 4:15 बजे तक का स्लॉट होता है। तो ये आपके कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी आएगी वो भी कहाँ आएगी? इस कार्यक्रम की भी नोडल एजेंसी कहाँ आती है? RSCERT। इसकी भी जो नोडल एजेंसी आएगी वो आती है आपके RSCERT उदयपुर। ये इसकी नोडल एजेंसी आती है RSCERT, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि इसका भी एक स्लोगन दिया गया है, और इसमें कक्षाएं क्या है? 12 माह चलती हैं। 12 मास का मतलब क्या है? गर्मी की छुट्टियों में भी, यानी गर्मी की छुट्टियों में भी प्रसारण है इसका, बंद नहीं है प्रसारण। और अब एक कॉमन चीज आपको दोनों में ये याद रखनी है कि दोनों के अलग अलग स्लोगन हैं और केवल एक शब्द का ही अंतर है। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब आप दोनों का जो स्लोगन है नारा, उसमें अंतर देख लो, क्या अंतर है। दोनों में अंतर किस बात को लेके है? उसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कान लगाओ तो आकाशवाणी। बच्चों देखो, तो देखो का मतलब क्या है? विजुअल का मतलब क्या है? आपके टेलीविजन का कार्यक्रम है। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब दोनों में एक चीज आपको कॉमन ये याद रखनी है, कॉमन चीज, कि दोनों का ही जो कार्यक्रम है वो पुनः प्रसारित किया गया कब? 21 जून 2021। 21 जून 2021 से दोनों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून। हाँ, अब ये 21 जून 2021 से शिक्षा वाणी
और शिक्षा दर्शन दोनों का पुनः प्रसारण, दोनों का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया गया। तो यहां भी जो आपके प्रश्न बन रहे हैं वो यही प्रश्न केवल कि शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम होता है, एक तो क्या है फैक्चुअल सवाल बनेंगे, निम्न में से शिक्षा दर्शन के बारे में विशेषता है और विशेषता नहीं है। तो एक दूरदर्शन का कार्यक्रम है तो हाँ, ये एक दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम होता है तो हाँ, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई तो करेक्ट है। कक्षा 1 से 12 के लिए है तो करेक्ट है। प्रतिदिन इसमें कितने मिनट सोते हैं? 195 मिनट। और ये कब चलता है? सोमवार से शनिवार, यानी कि मंडे टू सैटरडे, मंडे टू, और इवन गर्मी की छुट्टियों में भी कार्यक्रम है मंडे टू सैटरडे, यानी कि ये सप्ताह के 6 दिन चलता है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए इसका टाइम रहता है 12:30 से और 2:30 बजे का, और 1 से 8 के जो बच्चे उनके लिए रहता है 3 से 4:15 का। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि मीना की कहानी केवल आकाशवाणी पे चलेगी, इस पे नहीं आएगा। हाँ, इस पे ये है कि 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए कार्टून का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 5वीं कक्षा के लिए कार्टून का कार्यक्रम, कार्टून का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वे ही चीजें आपको बताई गई, सब चीजों को हटाते हुए जहां से क्वेश्चन तैयार होता है और जहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्लोगन और नोडल एजेंसी और इनका टाइम, और ये श्रव्य हैं कि दृश्य हैं, कितने दिन ये चलते हैं, ये 4 चीजें तो बिल्कुल पैक आपको दोनों में याद रखनी पड़ेंगी। तो आज का वीडियो इतना ही, मैंने आपको बता दिया सिलेबस में ये जुड़ी हुई जो 2 चीजें हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।